अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मीठी फैमिली, होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज है जुम्मा और हो सकता है ये रमज़ान का आखिरी जुम्मा हो, तो खैर आप लोगों को सबको जुम्मतुल विदा बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे 30 रोज़े हो तो अगला जुम्मा भी हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो बड़ा आज सारा दिन बड़ा मसरूफ़ गुजरा क्योंकि जुम्मा था तो अफ्तारी वगैरह बांटनी थी और सारे काम में मसरूफ़ है, इस वजह से। बट अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ईद की शॉपिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग नहीं गए थे। तो एक दफ़ा गए थे तो उसमें हम शॉपिंग नहीं कर सकते, इसलिए सो बहरहाल आज हम लोग जा रहे हैं ईद की शॉपिंग के लिए। और ये है मेरे हाथ ईशर, और आज मैंने ना ईशर के बाल कटिंग किए मैंने ईशर के बाल कट किए हैं और फ्रंट से थोड़े से मैंने लेयर काटने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ कुछ गड़बड़ ये कि ना थोड़ी लेयर चिन पे आने की बजाय इसकी नोज तक आ गई है। ये मुझसे थोड़ी सी गलती हुई, तो बीच सब छोटे छोटे हुए तो फ्रंट के थोड़े से छोटे हो गए थे। लेकिन बहरहाल आज मैं इसलिए थोड़े से अच्छे, लेकिन अच्छी कटिंग हुई है, ये बात। तो आज जुम्मा था तो इसलिए हमने इसके आज बहुत सारी शॉपिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर हम आप लोगों से मिलते हैं उधर में। जब हम हाईवे से कराची शहर की तरफ आए ना, यहाँ पे इतना कोई ट्रैफिक था, हमें लग रहा था कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन हम ट्रैफिक में फंस गए थे। लेकिन फाइनली हम यहाँ पर पहुँचे लेट, और फिर हमने शॉपिंग शुरू की। और जब हमने शॉपिंग शुरू की तो सबसे पहले हम लोग गए बच्चा पार्टी पे। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली बच्चों की, एक ही जगह पर मिल गई, ये अच्छी बात थी। लेकिन साइज़ में बहुत इशू आ रहा था, एक को चेक कराना, दूसरे को चेक कराना, फिर एक का ड्रेस पसंद करना, दूसरी का ड्रेस पसंद करना, तीसरी का ड्रेस पसंद करना, और फिर बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं ना, फिर आपको ज़्यादा मसला होता है। लेकिन बहरहाल मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश की थी कि मैं जल्दी अपना काम निपटा लूँ और जितनी चीज़ें हो सकती है मैं यहाँ से ले लूँ। ज्वेलरी हो, बच्चों की ड्रेस हो, या जो भी चीज़ मुझे जो समझ आती मैं यहाँ से ले रही थी। बहरहाल मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ रह गया। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे स्टोर्स पर गए थे, 2-3 जगह और गए थे, ताइक रोड पर गए, वहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें देखी, कपड़े वगैरह देखे। लेकिन उस दौरान वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि रश इतना होता है कि वीडियो आप बना नहीं सकते। तो बहरहाल आज आपको मेरी आवाज़ भी ज़रा भारी लग रही होगी क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है, इस वजह से। तो बहरहाल हमने यहाँ से कुछ चीज़ें ली, अलकरम से ही मैंने चीज़ें वगैरह देखी। यहाँ भी स्टोर पे गई थी मैंने, यहाँ की भी, पर मैं वीडियो नहीं बना सकी और इतना कोई वक्त ज़ाया हुआ था मेरा कि बस। चलिए जी, ये है अगले दिन का व्लॉग। कल हम लोग जो गए थे बच्चा पार्टी, तो वहाँ पर हमें इतना टाइम लग गया था, चीज़ें देखने में इतना टाइम लग गया था कि हमें तकरीबन 11-12 वहीं बज गए थे। और ईशा अली ज़िमर का सूट तो हमने ले लिया, लेकिन ज़िमर का सूट इतना चेक कराने के बावजूद भी जब घर आके चेक किया तो वो छोटा हो गया। आज फिर हम जाएंगे और अभी बस हम लोग निकल रहे हैं। आज हम लोगों ने सोचा कि हम रोज़े से पहले जाएंगे, क्योंकि कल हम रोज़े के बाद गए थे, तो यहाँ से जाते जाते मैं निकलती थी 8 बज गए थे, 8 सवा 8 वहाँ हम पहुँचे तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब। फिर वो बच्चों की चीज़ें ढूंढने में इसमें इतना टाइम लग गया था कि हमारा वक्त बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। सो हमने आज सोचा कि आज हम जल्दी जाएंगे, तो इसलिए हम रोज़ से पहले निकलेंगे, क्योंकि आज है जागने की रात भी, तो इस वजह से। तो बाहर हम लोग सब तैयार हो रहे हैं, बस ज़ुबैर का इंतज़ार है, क्योंकि आपको पता है वो हमेशा देर से तैयार होते हैं, तो वो अभी तैयार ही हो रहे हैं। और बच्चे और मैं बिल्कुल से रेडी हैं। अब इंशाल्लाह देखिए आप कहाँ जाते हैं। मेरा इरादा है कि लकी वन की तरफ जाऊँगी, या देखो 1-2 काम और निपटाने हैं। अब बिल्कुल एंड पे आ गए और रमज़ान इतनी तेज़ी से गुजर गए ना, पता ही नहीं चला। और बहरहाल देखते देखते रमज़ान आपके हाथ से चले गए जनाब। लगता है आपने इबादतें की हैं, नहीं की हैं, कामों में लगे रहे, ये सब करते रहे। सो बहरहाल अभी हम चलते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ मार्केट में। इतनी जल्दी करने के बावजूद भी हम लोग लेट हो गए थे। अब बच्चों को हमने छोड़ा था बाजी के घर पे, क्योंकि मैंने सोचा आज बच्चों को नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि इतना तंग करते कि आप कुछ कर नहीं पाते। तो ईशा अली जी को मैंने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। फिर जब हम जौहर से यहाँ लकी वन की तरफ आने लगे तो फिर वही बीच में हमें ट्रैफिक मिल गया, हम ट्रैफिक में फंस गए। उसके बाद जब हम मॉल पहुँचे तो जहाँ मॉल हो गया था बंद। 6:30 पे हम यहाँ पहुँचे तो 6:30 बजे ये लोग मॉल बंद कर देते हैं। फिर हमने कहा चलो हम भी रोज़े के लिए कुछ ऊपर जाते हैं, चीज़ें वगैरह लेते हैं। जब हम ऊपर आए तो अब यकीन कीजिए यहाँ
इतना कोई रश था, इतना कोई रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। इतना रश था कि हमें बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली, एक सीट भी नहीं मिली। हमने बाकायदा ज़मीन पे बैठ के रोज़ा खोला। आप आके देखिएगा, हम लोग बाकायदा ज़मीन पे बैठे भाई, हम लोग यहाँ पर जगह ही ढूंढ रहे थे। लेकिन बस वैसे कर दी। अब इसी तरह होता रहेगा कि हम इसकी शॉपिंग के लिए आएंगे और यहाँ पे करवा के पहले रोज़ा खोलेंगे और फिर टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। लेकिन पता इस दफ़ा मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती हुई। मैं पिछले 3-4 साल से ये कर रही थी कि मैं रमज़ान शुरू होने से पहले ना शबान में या रजब में ना बच्चों की ईद की अपनी शॉपिंग करके रख लेती थी। तो हो सकता है थोड़ा सा डिज़ाइन पुराना हो, डिज़ाइन क्या पुराना होता है, वो सब आगे पीछे यही चीज़ें मिलती हैं, तो बाहर में लेके रख लिया करती थी हर चीज़। लेकिन इस दफ़ा मुझसे ये गलती हुई कि मैंने शॉपिंग नहीं की, कुछ मैं मसरूफियात में रही, कामों में अटकी रही, तो मैं मार्केट गई ही नहीं। और अब रमज़ान के आखिरी अशरे में आकर शॉपिंग करना ना मुझे इतना कोई भारी लग रहा है, क्योंकि इबादतों की रातें होती हैं। भी आपने एक रात छोड़, लाजमी जिस दिन इबादत की रात होती है आप नहीं जाते, खुश करते हो घर में ही आप इबादत करो, फिर आप अगले दिन जाते हो तो उसमें भी आपको जाते थे इतना टाइम हो जाता है कि बस। वाह, मेरे साथ तो ये इस दफ़ा बहुत गड़बड़ हो गई है। और ईद की शॉपिंग देखें मेरी कैसी होती कैसी नहीं होती मुझे नहीं पता। कुछ बैठ गए हैं नीचे पास और हमें जगह ही नहीं मिलती सही ना, और कहीं नहीं ये साफ करना, चेहरे पे क्रीम लगा हुआ था। हाँ जी, रोज़ा खुल गया और हमने हाइडीज दिया था, बड़ा ही मज़ा आया रोज़ा खोलने में। तासुरात दे दीजिए। अफ्तार जमीन पे बैठ के उस दिन खड़े हुए की थी हमने। क्या जी? बच्चों को मिस कर रहे हैं। हाँ, हम बच्चों को बहुत सारे मिस कर रहे हैं, दोनों को, और बस हम लोग खावा है। सुबह अभी नमाज़ के लिए गए हुए, मैंने नमाज़ पढ़ ली है तो मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ, ठीक है। और जिन्हें साहब को मैंने नहीं दिया हुआ तो रोज़ा खोलने के बाद भी मॉल तकरीबन 8 बजे तक बंद रहा था। अगर आप लोग लकी वन जाते हो शॉपिंग के लिए और आप रोज़े से पहले जाते हो तो आप ये याद रखिए 6:30 से 8 बजे तक लकी मॉल जो है वो बंद होता है, शॉप्स नहीं खुलती हैं, आपने वेट करना होता है। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद भी हमें तकरीबन पौना घंटा स्टेट्स पे बैठ कर वेट किया था कि शॉप्स खुल जाएँ तो हम शॉपिंग करें। लेकिन फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने शॉपिंग शुरू की और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। मेरा एक आजमाया हुआ नुस्खा है, एक तरीका है कह लें, जब भी मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना तो मैं चौथा कलमा ज़रूर पढ़ लेती हूँ। उससे आपकी शॉपिंग या आपको जो भी चीज़ लेनी होती है ना, आपके मतलब कि आपको चीज़ें ज़रूर मिल जाती हैं, अच्छी मिलती हैं आपके हिसाब से, जितना आपका बजट होता है ना आपको उस बजट में मिल जाती हैं। तो मुझे यहाँ पे माशाल्लाह से बच्चों की सारी चीज़ें मिल गई। अपने भी कपड़े ले लिए थे, ज़ुबैर का सूट ले लिया था और काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ से ले ली थी। तो हमारी शॉपिंग जो है वो रात तक तकरीबन हमने 1 बजे तक यहाँ रही थी। तो हमने रात तक पूरी अपनी शॉपिंग कंप्लीट की, क्योंकि हमने कहा जब हम ईशा रिज़े को ड्रॉप कर आएँ, अकेले हैं, ज़िम्मा ली थी साथ में हमारे, तो हम जितना काम हो सकता है ना उसको निपटा लें। तो यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया था। अच्छा, शॉपिंग की मैं वीडियो इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि मैं अकेली चीज़ें वगैरह पसंद कर रही थी, काम कर रही थी, तो बहुत छोटे छोटे क्लिप ले पा रही थी, तो इसलिए मैं आपको शॉपिंग की वीडियो नहीं दिखा सकी। और दूसरा मैंने इसलिए भी नहीं दिखाया कि जो मैं चीज़ें लूँगी तो वो मैं आपको ईद की शॉपिंग का जो व्लॉग बनाऊँगी ना, ईद का व्लॉग जो बनाऊँगी तो वो मैं उसमें दिखाऊँगी। सो आज का था ये मेरा छोटा सा व्लॉग। हो सकता है आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। मेरा वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। मैं आपसे फिर मिलूँगी बहुत अच्छे से वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।